और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं असम के रंगिया में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रंगोली बिहुर उलोक ग्रहण करेगो। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री दिलीप सैकिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, असम सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस समय इस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री भावेश कलिता जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेला दिल्ली से विधायक श्री नील दमन खत्री जी, रेनन नारजरी जी, पवित्रा कुमार बोरो जी, श्रीमान अरविंद यादव जी, मेरे पूर्व सहयोगी पूर्व सांसद श्रीमान रामनयन बेका जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से और भगवान श्री कृष्ण की धरती से आज शक्ति मां भगवती कामाख्या की इस धरती में आया हूं। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को मैं नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में असम के लोगों के सुख दुख, उम्मीद, आकांक्षाओं और यहां की समृद्धि की प्रतीक यह एक सच्चाई की संवाहक भी है। भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनौर तीर्थ, यानी यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन के तीर्थ के रूप में असम की महिमा का गान किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसी पावन धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक महान दूरदृष्टा रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्घोषक रहे हैं, घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने कार्य किया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उनके महत्व को नहीं समझा और उन्हें लगातार नजरअंदाज करती रही, जिसके कारण असम में एक लंबे समय तक आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पनपता रहा। लेकिन जब असम की जनता ने श्रीमान शंकर देव की दूरदर्शिता को अपना करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आज शंकर देव की जन्मभूमि को भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों से मुक्त करने का काम किया है और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं जब यहां पर आया था तो उस समय हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भावेश कलिता जी ने मुझे यहां पर बीटीसी के जो मेंबर हैं श्रीमान रेनन नारजरी और पवित्रा कुमार बोरो जी, इन दोनों का परिचय करवाया। बोडोलैंड के विकास के प्रति प्रतिबद्ध इन लोगों के कारण
आज मोदी जी की दूरदर्शिता और लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट के रूप में बदल करके जो विकास के कार्यों के साथ असम और पूर्वोत्तर के जोड़ने के लिए कार्य किया गया, श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ और बोडोलैंड के अंदर विकास की जिस प्रक्रिया को बहाल किया गया, उसका परिणाम है शांति सौहार्द का भाग्य क्षेत्र बना है। और तेजी के साथ बीटीसी से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं, इनके द्वारा विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके न केवल बोडोलैंड की बल्कि असम और भारत के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का जो कार्य किया जा रहा है, बोडोलैंड शांति समझौते के माध्यम से विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय, राज्य स्तर और बोडोलैंड से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ईमानदारी के साथ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, श्री भावेश कलिता ने आपके इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इरिगेशन के क्षेत्र में, यहां पर वर्षों से दशकों से लंबित परियोजनाओं को एक नई गति देने का कार्य रहा हो। श्री सोनोवाल जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ उन्होंने असम के अंदर कार्य किया है और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में, वो अपने आप में एक अभिनंदनीय कार्य है, अन्यों के लिए प्रेरणादायी कार्य है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास के पैमाने पर न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी अन्य बात के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही नारा दिया और वह नारा है सबका साथ, सबका विकास का। वह नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, जहां पर मकान देने में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना में देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर रसोई गैस का एलपीजी का सिलेंडर देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 5 लाख, हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं,